दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक्सेल में लार्ज डेटा के बिहाफ पर किस तरह से वर्क किया जाता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एज ए एक्सेल यूजर किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं या फिर सपोज आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं लार्ज डेटा के बिहाफ पर। जबकि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो आप प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, उस टाइम पे आपके पास काफ़ी छोटा सा डेटा होता है। बट ऑफिस में, इंटरव्यूज में आपको लार्ज डेटा देखने को मिलता है। सेम लाइक अगर हम ऑन स्क्रीन ध्यान दें तो यहाँ पे मेरे पास 100 रोज का सेल्स रिपोर्ट है। ये जो हमारे पास डेटा वो क्या है, सेल्स रिपोर्ट है। और यहाँ पे जो डेटा है वो है 100 रोज का। आप नीचे आओगे तो आप देखोगे काफी बड़ा डेटा हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो इसमें काम किस तरह से आपको मिलता है। अगर हम इसे डेटा की बात करें, नॉर्मली आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे डेट मेंशन है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स पर्सन, यानी किस पर्सन ने हमारी कंपनी में, जहां हमारी कंपनी है वहां पे जिस भी पर्सन ने सेल किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे रीजन, यानी कि किस क्षेत्र में, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। इसके साथ ही हम क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, लाइक स्पीकर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है और भी प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सेल की गई है इन सेल्स पर्सन के थ्रू, वो रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे आपको रेट निकालना पड़ेगा। जैसे कि स्पीकर का जो भी कंपनी ने रेट डिसाइड किया हुआ है वो यहाँ पे रेट आना चाहिए। लैपटॉप का जो भी रेट यहाँ पे डिसाइड है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको रेट लिस्ट कहाँ मिलेगी? ज्यादातर आपको अलग से शीट में रेट लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे देखोगे एक अलग शीट है, एंड जितने भी प्रोडक्ट है जिसमें हम डील करते हैं, हो सकता है जहां आप काम करो इससे ज्यादा प्रोडक्ट हो, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेट लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। आप देखोगे ये क्या है, हमारे पास रेट लिस्ट है। और हमें यहां से इन सभी में रेट्स अप्लाई करना। अब देखो अगर 10-15 छोटा सा डेटा हो तब तो आप देख देख के टाइप कर दोगे, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 100 रोज का डेटा है। और हो सकता है कि 100 के आपके पास 1000 रोज का डेटा हो, तो आप एक एक करके तो लिखोगे नहीं। तो ये सारा डेटा यहाँ ऑटोमेटिकली फेच किया जाएगा इसके रेफरेंस के बिहाफ पे। वो कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। दूसरा, जब आप ये रेट निकाल लोगे तो फिर आपको यहाँ निकालना पड़ेगा अमाउंट, कि यहाँ पे जो स्पीकर है वो 4 पीस बेचा गया और उसके रेट के बिहाफ पे क्या अमाउंट उसका यहाँ पे बनता है वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है, आपसे बोला गया है कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, लाइक स्पीकर है, ये हमारे पास लैपटॉप है। अब स्पीकर जो काफी लोगों ने सेल किया है, कई बार सेल हुआ है, और यहाँ 100 रोज का जो डेटा है इसमें 2-4 बार तो स्पीकर सेल हुआ ही होगा। तो टोटल सेल्स ऑफ स्पीकर कितनी हुई है, मतलब स्पीकर की टोटल सेल्स कितनी हुई है, या लैपटॉप है तो लैपटॉप की टोटल सेल्स कितनी हुई है, और अगर मॉनिटर है, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, यानी जितने भी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं इन सब की टोटल सेल्स हमें निकालनी है। सबकी क्या निकालनी है? टोटल सेल्स की, टोटल कितना सेल अभी तक हो चुका है। और ये सारी चीजें आप कैसे करोगे ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नो डाउट अगर आप एक एक्सेल यूजर हो, एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, तो आज का ये प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल से। सबसे पहला टर्म हमें क्या बोला गया है कि ये हमारी रेट लिस्ट, जिसमें लैपटॉप का प्राइस है 50,000, माउस का 800, कीबोर्ड का 1200, अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, लाइक स्पीकर है तो स्पीकर का रेट ऑटोमेटिकली फैच होना चाहिए वहां से। लैपटॉप है तो लैपटॉप का प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। प्रिंटर है तो प्रिंटर का प्राइस आना चाहिए। कहाँ से? इस रेट लिस्ट में से। तो अब हम ये करेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वी लुकअप का। किसका यूज करेंगे? वी लुकअप का। देखो बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे इक्वल किया एंड यहाँ पे हमने लिखा वी लुकअप। आई होप कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं आपको आता होगा। अगर नहीं आता और वी लुकअप आप प्रॉपर वे में सीखना चाहते हो तो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको बेस से सारी चीजें समझा दूंगा, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल किया, वी लुकअप लिखा, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले के सिंटेक्स पे आप ध्यान दो। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू, यानी आप जो यहाँ पे रेट लाना चाहते हो वो किसके बिहाफ पर लाना चाहते हो, मतलब किसका रेट लाना चाहते हो। लुकअप वैल्यू क्या? तो हमने बोला ये जो स्पीकर है ये हमारा लुकअप वैल्यू है, मुझे यहाँ पे जो भी रेट चाहिए वो स्पीकर का चाहिए, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। हमने किया कोमा। अब ये पूछ रहा है टेबल है, ये बोल रहा है कि जो स्पीकर का रेट है ये कहीं पे तो आपके पास होगा, जो आपकी टेबल है जहां से आप रेट उठा के यहाँ पे लाओगे वो टेबल का। तो हम आगे सीधा रेट लिस्ट वाली शीट में, और यहां से ये हमारी पूरी टेबल है। इस पूरी टेबल को आप सेलेक्ट कर लो। सिंपली हमने क्या किया, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, कोमा प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कि ये जो टेबल आपने सेलेक्ट किया इसमें रेट कौन से कॉलम में है। तो प्रोडक्ट है हमारा कॉलम 1,
और यूनिट प्राइस है कॉलम 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम 2, कोमा किया एंड यहाँ पे हमें चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, इसके लिए हम दे देंगे 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। अब जैसे मैं एंटर करूंगा देखो स्पीकर का प्राइस कितना दिखा रहा है 2000 रुपये। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, रेट लिस्ट में आए और ये है यहाँ पे स्पीकर 2000 रुपये, तो प्रॉपर ही आ रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म पे ध्यान देना है, देखो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो यहाँ पे शो कर रहा है। देखो नॉर्मली क्या है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमने लुकअप वैल्यू स्पीकर सेलेक्ट किया। जब हम इसे नीचे खींचते हैं, देखो जब हम इसको नीचे खींचते हैं तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि लुकअप वैल्यू अपने आप नीचे वाला ले लेगा। जैसे अब हम क्या इसका निकाल रहे हैं लैपटॉप का, तो जब मैंने नीचे खींचा तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, D3 आ गया। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे जो टेबल है A2 से B10 आ रहा है, जबकि टेबल हमारी क्या थी A1 से B9, टेबल हमारी क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन जब आप खींचते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रेंज हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो टेबल है जहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा, ये तो किसी के लिए हमें बदलना नहीं है, तो इसको हम कर देंगे फिक्स। अब फिक्स कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो डबल टैप करो फॉर्मूले पे और ये जो आपका यहाँ पे टेबल अरे वाला रेंज है A1 से B9, इस पे आप F4 प्रेस करो। तो A1 पे हमने F4 प्रेस किया, देखो डॉलर सिंबल आ गया, B9 पे F4 प्रेस करो, डॉलर सिंबल आ जाएगा, एंटर करो। और अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारी रेंज यहाँ पे नहीं आगे बढ़ेगी। देखो अभी भी A1 से लेके B9 ही है, तो ये चीज हमें यहाँ पे फिक्स करनी है जिसको हमें नहीं बदलना है, टेबल सबके लिए सेम रहेगी, इसलिए इसको हमने फिक्स किया। एंड सिंपली अब आप यहाँ पे इसको डबल टैप कर दो और आप देखोगे सबके रेट्स एक ही बार में आ जाएंगे। आप यहाँ चेक कर सकते हो लैपटॉप का प्राइस यहाँ पे 50,000 रुपये है, कीबोर्ड का 1200 है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखो कीबोर्ड 1200 और जो लैपटॉप है उसका प्राइस आ गया यहाँ पे 50,000। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारा काम हो गया। और 1 बाय 1 अगर हम इसे करते नो डाउट काफी टाइम लगता। अब बारी आती है अमाउंट की, तो अमाउंट निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इक्वल करो एंड ये हमारी क्वांटिटी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो भी अमाउंट है प्रोडक्ट का, एंटर किया एंड यहाँ पे सिंपली आ गया। अब इसे आप क्या करो, यहाँ पे डबल टैप कर दो, बाकी सबका अपने आप आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके डाउन एरो की प्रेस करते हैं। कैसे किया मैंने ये, सबसे पहले आप यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो और डाउन एरो की प्रेस करो। जब हमारे पास लास्ट डेटा होता है तो हम माउस से उसे धीरे धीरे सेलेक्ट नहीं करते, इस तरह से शॉर्टकट से एक ही बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पे होम टैब में जाएंगे एंड ये जो कोमा वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल, इस पे आपको क्लिक कर देना है, इससे प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही जो क्वांटिटी है ये मुझे चाहिए पीसेस, यहाँ पे लिख के आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया, डाउन एरो की प्रेस करो। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करो, सिंपली कंट्रोल 1 हमने यहाँ पे प्रेस किया। इसके बाद आपको क्या करना है, आना है कस्टम में एंड ये जो जनरल है इसको आपको कट कर देना। सबसे पहले लिखना है हैश, जो भी इसके अंदर हमने वैल्यू लिखा है उसको ये हैश से रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर में लिख देना है पीसेस। इस तरह से आप देखोगे ऊपर आपको सैंपल शो कर रहा होगा, आप जैसे ओके करोगे सब में यहाँ पे पीसेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब बारी आती है नेक्स्ट टास्क की। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी हमारे इसमें प्रोडक्ट है, जैसे एक स्पीकर यहाँ पे सेल हुआ, फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी स्पीकर सेल हुआ है, फिर आप नीचे आओगे तो और भी जगह यहाँ पे स्पीकर सेल हुआ है। तो हमें ये बताना है कि स्पीकर की टोटल सेल्स कितनी है। हमें क्या बताना है, स्पीकर की टोटल सेल्स कितनी है। तो देखो यहीं पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नई शीट हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। मैं सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हो। हम इसको यहाँ पे डबल टैप कर लेते हैं, इसे भी डबल टैप कर लेते हैं ताकि जो अननेसेसरी स्पेस यहाँ पे आ रहा है वो सिंपली यहाँ से हट जाए। और इसमें हम क्या लिख देते हैं, टोटल सेल्स। हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल सेल्स। तो मैं यहाँ पे टोटल सेल्स लिख देता हूँ और ये सब तो हमें नीचे, यहाँ पे हम टोटल सेल अभी निकालेंगे, राइट। अभी निकालोगे कैसे, देखो यहाँ पे हमें यूज करना है एक फॉर्मूले का जो कि है सम इफ। सम का मतलब जोड़ो और इफ मतलब कंडीशन। अगर हमारे पास कंडीशन है उसके बिहाफ पे अगर हमें टोटल निकालना है तो वहां पे यूज होता है सम इफ फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे इसको करेंगे कैसे, इक्वल करो एंड सिंपली फॉर्मूला टाइप करो सम इफ। थोड़ा सा लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा, टैप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले चीजें पूछ रहा है रेंज, यानी कि आप यहाँ जो टोटल सेल्स निकाल रहे हो वो किसके लिए निकाल रहे हो। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ लैपटॉप के लिए। तो ये जो लैपटॉप के लिए निकाल रहे हो इसकी रेंज कहाँ पे है, लैपटॉप की जो पूरी रेंज है, मतलब पूरा जो डेटाबेस है वो कहाँ है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ सेल्स रिपोर्ट में, और ये हमारे पास पूरे प्रोडक्ट्स, यहीं से तो हम लैपटॉप को टारगेट करेंगे ना। यहाँ पे स्पीकर भी है, लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, सारे प्रोडक्ट है।
और मुझे लैपटॉप को टारगेट करना है तो पूरी लिस्ट है, यहाँ पे जितनी बार लैपटॉप सेल हुआ है सारा यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन है। तो ऊपर में क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो, एक ही बार में पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रेंज है ये सबके लिए सेम रहेगा। ये जो रेंज है वो क्या होगा, सबके लिए सेम रहेगा। जितनी बार हम प्रोडक्ट चूज करेंगे, जैसे नीचे और भी प्रोडक्ट है तो सबके लिए रेंज तो यही रहेगा। तो इसको आप F4 कर दो। देखो मैंने जैसे F4 के यहाँ पे देखोगे डॉलर का सिंबल आ गया और ये फिक्स हो गया। फिर आप करो कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, इस वाली रेंज में आप किसको टारगेट कर रहे हो। तो दोबारा आ जाओ यहाँ पे उस वाली शीट में, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लैपटॉप को। किसको टारगेट कर रहा हूँ, लैपटॉप को। और इसे हम फिक्स नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं नीचे खींचूंगा तो यहाँ पे नीचे माउस है तो ऑटोमेटिकली माउस को टारगेट करेगा। फिर हम नीचे खींचेंगे तो कीबोर्ड को टारगेट करेगा, तो इसको हमें लॉक नहीं करना। फिर आप कोमा करो। अभी पूछेगा सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या हुआ, टोटल सेल्स, यानी कि जहां पे भी लैपटॉप की जितने भी प्रोडक्ट की सेल्स है वो वाला जो कॉलम है। तो कोमा किया हमने, सम रेंज में सेल्स रिपोर्ट में आ जाते हैं और ये हमारा सम रेंज, यहाँ पे जितने भी लैपटॉप सेल हुए, प्रोडक्ट सेल हुए, उनका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करो, डाउन एरो की प्रेस करके पूरी कॉलम को सेलेक्ट करो और सिंपली इसको क्या कर देंगे, ये भी सबके लिए सेम रहेगा तो F4 कर दो, एंड करो एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल सेल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको डबल टैप कर देना है। जैसे आप डबल टैप करोगे आप देखोगे कि जो बाकी चीज है, जैसे कि यहाँ पे हो गया रेंज, जो भी हमारे प्रोडक्ट का है वो यहाँ पे वैसा ही है, लेकिन जो हमारा ये वाला सेल था लैपटॉप, अब वो ऑटोमेटिकली माउस को टारगेट कर रहा है। सेम लाइक यहाँ पे भी आप देखोगे कीबोर्ड को टारगेट कर रहा है। तो जिसका भी हमें टोटल सेल चाहिए, टोटल जितने प्रोडक्ट है हमारे पास उन सबके टोटल सेल्स हमने निकाल लिए। इसको आप सेलेक्ट करो, होम टैब में जाओ एंड यहाँ पे इस तरीके से कोमा सेपरेटर दे दो, जिससे आप इसे थोड़ा और बेटर बना सकते हो। अब यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म एक और होता है कि ये जो आपने निकाला है इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो, मतलब कि एक ग्राफ हमें दिखा दो। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। देखो क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है पहले, फिर आप आ जाओ इंसर्ट टैब में एंड यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करो। जो भी इसके यहाँ पे बेस्ट चार्ट होगा वो चार्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको सिंपली क्या करना है, वो चार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लाइक आपको ये वाला चाहिए तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको ये चाहिए तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फिलहाल जो हमें बेटर लग रहा है वो हम यहाँ पे नीचे और देख लेते हैं, ये वाला। तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको कर देते हैं ओके। अब जैसे मैं ओके करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे चार्ट आ गया है एंड जो हमारे पास लैपटॉप है, नो डाउट उसका प्राइस काफी ज्यादा था, 50,000 है बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, इसलिए उसकी सेल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो हमें ग्राफ शो कर रहा है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो लैपटॉप वाला प्रोडक्ट है उसकी सेल सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे चीजें काफी बड़ी बड़ी आ रही है तो आप एक एक करके सबको छोटा भी कर सकते हो। आपने इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे आ जाओ और आप इसको देखो अपने अकॉर्डिंग आप छोटा कर पाओगे। ये देखो मैंने इसको छोटा कर दिया, आप इसे भी सेलेक्ट कर लो एंड सिंपली हम इसको भी छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको भी छोटा कर लिया कुछ इस तरीके से। फिर आप इसे सेलेक्ट कर लोगे एंड यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी हमें डेटा दिखा रहा है तो ये शो कर देगा। फिर आप इसको सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाओ चार्ट डिजाइन में एंड यहाँ आने के बाद आप देखो इस पर अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हो। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई और डिजाइन अच्छा लगता है तो आप यहाँ देखोगे मल्टीपल डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी डिजाइन आपको बेटर लगता है वो डिजाइन सिंपली आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चार्ट यहाँ तैयार कर सकते हो एंड यहाँ पे आप जो भी टाइटल है वो भी डाल सकते हो। लाइक हमने डाल दिया सेल्स रिपोर्ट, इस तरह से हम यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं कुछ इस तरह से। तो आप ये काम भी यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। और देखो ये प्रॉपर डायनामिक है। अगर मैं लैपटॉप का जो प्राइस है अगर वो चेंज कर दूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर दूँ 2,40,000, ये मैं कर देता हूँ, तो आप देखोगे ग्राफ यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। आप देखो ग्राफ काफी चेंज हो गया है। तो ये प्रॉपर डायनामिक है, जैसा जैसा आपका डेटा है उसके भी यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। और अगर आप किसी दूसरी शीट पे से रखना चाहते हो तो आप कंट्रोल एक्स कर लो एंड एक नई शीट आप ले लो और सिंपली कंट्रोल वी कर दो। ये जो आपका चार्ट है वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से और आप इसे पूरे बड़े वे में यहाँ पे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में लार्ज डेटा के बिहाफ पे जो प्रैक्टिकल्स हमने इस वीडियो में कवर किए वो सब आपको समझ में आए होंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, जिसमें जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप एक्सेल का कोर्स करना चाहते हैं प्रॉपर सीरीज वाइज
तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल की फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड दूसरा एक्सेल कोर्स का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।